फार्मा प्रोटेस्ट 2.0 दिल्ली चलो अन्नदाता, यही किसान जो 90s के दशक में इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूट करता था और आज भी कर रहा है। लेकिन कितने ही जाने, कितनी ही आत्महत्या और कितनी ही विधवा होती है। जय जवान जय किसान। लेकिन पॉइंट है दिल्ली चलो शंभू बॉर्डर, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? किसानों के ऊपर इतना अत्याचार, ड्रोन से आंसू गैस फेंकना हो या फिर कंक्रीट की दीवार या फिर नुकीले कील या फिर पैरा कमांडो, इतना बड़ा क्लैश। और यहाँ पे पीछे नेता लोग तो है किसानों को फंड करने के लिए, रहना खाना पीना सब हो रहा है। और वहीं से ट्रैक्टर में ड्रिलिंग ट्रैक्टर लेके आ गए किसान लोग, वो तो मीडिया में दिख ही रहा है। डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया में पास्ट या फिर प्रेजेंट में ज़्यादातर फैमिलीज फार्मिंग से कनेक्टेड हैं और रहेगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में जो इतना बड़ा क्लैश हो रहा है? ये सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों, यूक्रेन में, ग्रीक में, पोलैंड में और ज़्यादातर हिस्सा रशियन और यूक्रेन के युद्ध की वजह से हो रहा है। भाई ये हमारा न्यूज़ चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए आज हम बात करते हैं फैक्ट और नंबर के साथ। 300 से भी ज़्यादा फार्मर्स यूनियन एक साथ आए, लीड कर रहे किसान मजदूर मोर्चा। पंजाब मेन एरिया है, यूपी और हरियाणा के फार्मर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। 2021 के प्रोटेस्ट में भी सेम जगह से फार्मर्स की मांग उठी थी। ये कोई 2021 के प्रोटेस्ट का कंटिन्यू वर्जन नहीं है। 2021 में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो डिमांड सब पूरा हो गया था और ये वाला थोड़ा सा अलग है। इनके पार्टी के यूनियन मेंबर भी सब अलग है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस और C2 प्लस 50%। अगर फसल की कीमत 100 रुपये है तो 100 रुपये का 50% यानी कि 50 रुपये, तो 100 और 50 रुपये को जोड़ के तो 150 रुपये होता है। सरकार को वही से फसल खरीदना होगा एक्स्ट्रा 150 रुपये, मतलब एक्स्ट्रा देके खरीदना होगा। और यही डिमांड है सारे फसल में, ये लीगल लॉ बनाना होगा जो कि फार्मर्स की मांग है। और फार्मर्स की बहुत सारे मांग है, मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, ये आपको थोड़ा पॉज करके देख लेना। देश में 25% फसल खराब हो जाता है बस गोदाम की कमी की वजह से। तो हमें क्या नए गोदाम बनाने चाहिए? ये आप ही बताओगे कमेंट में। और हमारे फसल की प्राइस इतनी ज़्यादा है, हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि MSP की वजह से। MSP हमारे फसल की प्राइस बहुत ज़्यादा कर देता है और C2 प्लस 50% अगर लग गया तो समझ लो कितना सारा फसल खराब हो जाएगा और हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। दूसरे देश कैसे लेंगे? उनका फसल हमसे सस्ता है। तो अब समझ लो हमारे इकोनॉमी में कितना बड़ा बर्डन पड़ेगा। लॉजिकली देखें तो MSP अगर सारे फसल में लीगल हो गया तो बहुत ज़्यादा फसल खराब हो जाएगा बस गोदाम की कमी की वजह से। लेकिन सरकार MSP हर साल बढ़ाते जा रही है। लेकिन ये डिमांड क्यों? ये MSP अगर लग गया तो एक्सपर्ट का मानना है 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, विच मीन्स इंफ्रा बजट एंड मिलिट्री बजट के समान इसको काटना पड़ेगा। और हम बात करते हैं इंडिया सुपर पावर बनेगा, इंडिया चाइना को बीट करेगा। हंसी आता है ये सब सुन के। मेक इन इंडिया, लगता है ये शब्द सभी भूल रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट के माने तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करने के बाद ही चाइना आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या बोलते हो किसान भाई लोग? ये आपका और हमारा टैक्स का पैसा है, देश के सभी लोग टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देश के सभी लोगों का क्वेश्चन पूछने का ज़्यादातर हक होता है और हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप भी पूछेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान में बैठा गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए पाकिस्तान से हथियार एंड फंड्स एलोकेट करने का बात किया है बस इस प्रोटेस्ट के बारे में। और एक भाई साहब बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद देश के बारे में बहुत सी पॉजिटिव चर्चा हो रहा है। इस पॉजिटिव चर्चा एंड देश के ये पॉजिटिव एटीट्यूड को बैलेंस आउट करने के लिए ये प्रोटेस्ट आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके से फार्मर्स को MSP C2 प्लस 50% का लालच दिखा के मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है फार्मर्स को। अब आपका क्या मानना है? किसानों को अपना हक मिलना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर पहले वाला MSP सही था? आपका क्वेश्चन करने का हक है, सबका है। जो टैक्स पे करता है सबका क्वेश्चन करने का हक है और आप क्वेश्चन करोगे और मैं भी क्वेश्चन करता रहूँगा। नमस्कार।